क्या हुआ? इस पेन को क्या करना है? चलिए देखिए। पिछले क्लास में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केवल एक लेक्चर हुआ है, जिसमें आपको बताया गया कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बनिक रासायन क्या होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मुख्य रूप से कितने तत्व आते हैं। मुख्य रूप से क्या, यही सब आते ही हैं। कितना तत्व आता है? 9। तो ये बोला गया कि जब 9 ही तत्व ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, तो क्यों ना हम लोग उस 9 तत्व को का पूरा हिस्ट्री खंगाल लें कि वो किस तरीके से बंधन बनाएगा, किस तरीके से बंधन नहीं बनाएगा, बंधन बनाने के बाद कब लोन पेयर रहेगा, कब लोन पेयर नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों को, जो भी लोग लाइव हैं सभी को गुड मॉर्निंग भाई। तो उसमें हम एक एलिमेंट हाइड्रोजन को देख चुके हैं, और हाइड्रोजन के बारे में देखे हैं कि वो हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, एक। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आप याद कीजिए, उस 9 एलिमेंट को 3 सेक्शन में बांटा गया था। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब एक साथ था। कार्बन अलग था, और बाकी जो 3 4 था वो अलग था। तो एक एक करके आज सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू कीजिए। तो हमारा दूसरा हेडिंग डाले थे कुछ, नाइट्रोजन। चलिए, तो अब दूसरा एलिमेंट पर हम लोग चलते हैं। एलिमेंट है नाइट्रोजन। साथ साथ लिखते चलिए। अब वो नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p, 2p3। अच्छा, इसी कन्फिग्रेशन को हम चाहें तो लिख सकते हैं हीलियम 2s2, 2p3। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इसी का यदि हम ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन चेक करें, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा सेल में 5। आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह अष्टक पूरा करने के लिए हमेशा इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाँ या ना? तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको हमेशा 3 चाहिए, तो हमेशा ये 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, यहाँ पर यदि हम टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें, तो आप याद करो, एस में केवल एक डब्बा होता है, क्योंकि एस में ऑर्बिटल की संख्या 1 होती है। और पी में डब्बा कितना होता है? 3, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल की संख्या 3 होती है। तो इसमें हम यदि इलेक्ट्रॉन को भरें, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरा, ये तो दोनों पेयर्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें जो 3 भरिएगा, उसमें तो पहले एक एक करके ना भरिएगा। यही सब तो आपको 11th में बताया गया है। तो एक एक करके भरे। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 3। आप देखिए वहां पर अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ही ना चाहिए। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 3 आएगा, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करने के लिए 3 की जरूरत और पड़ेगी। एक इसको, एक इसको, एक इसको। तो इसकी कोवैलेंसी भी कितनी होगी? 3। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन कहीं भी रहेगा, किसी के भी साथ रहेगा, वो हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा, हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड जो बनाता है, वो 3 तरीके से बनाता है। और जब भी वो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसके पास हमेशा लोन पेयर रहता है। अब इन सब बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोन पेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और वो कभी लिखा हुआ दिख सकता है, कभी नहीं दिख सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि लोन पेयर कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो देखेंगे अब इसको। पहले आप यहां तक लिख लीजिए। तो लक्की रॉय पूछ रहे हैं, सर कैसा हो गया? ये क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया भाई।
अच्छा, लकी रॉय पूछ रहे हैं कि सर हीलियम से सर बताइए ना। अरे भाई, हीलियम क्यों जानिएगा? हीलियम के बारे में आपको नहीं जानना है, क्योंकि हीलियम ऑर्गेनिक में आता नहीं है। हीलियम किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। हम अभी सिर्फ उस 9 एलिमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो 9 एलिमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने आता है। और हीलियम के बारे में चर्चा क्या करना। हीलियम का कन्फिग्रेशन 1s2 होता है, बाहरी सेल इसका फुल फील्ड है, ये कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। और बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो फिर इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या काम। बोलिए, हो गया? यहाँ तक लिख लिए? अब आप एक चीज बताइए, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इस 5, सुनिएगा ध्यान से, इस 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन तो बंधन बनाने में चला जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो इस 5 में 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ न रह जाएगा। जो बचा हुआ रह जाएगा वही क्या कहलाएगा? लोन पेयर। और आप उस लोन पेयर को यहां से समझ सकते हैं। 2s2 2p3 है ना कन्फिग्रेशन। 2s2 का मतलब दूसरा कक्षा का s, और 2p का मतलब दूसरा कक्षा का p। आप ध्यान से देखिए, p वाला सब अनपेयर्ड है और s वाला पहले से पेयर्ड है। इसका मतलब ये पेयर के रूप में पहले से है, तो इसका पेयरिंग होना नहीं है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा नहीं। बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल का भाग लेता है जो अनपेयर्ड हो, अयुग्मित हो। तो ऐसी स्थिति में ये 3 ही बंधन बना सकता है, बाहरी कक्षा का ये 2 इलेक्ट्रॉन उसका बैठा हुआ रह जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोन पेयर, निर्जन जोड़ी कहा जाता है इसको इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर ये कह सकते हैं, तो वैलेंस से कितना आया? 3। यहां तक लिख चुके हैं आप? लिखेंगे। अतः नाइट्रोजन हमेशा 3 सह संयोजन बंधन का निर्माण करेगा। अतः नाइट्रोजन हमेशा 3 सह संयोजन बंधन का निर्माण करेगा, जहां उस पर एक लोन पेयर एलपी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निर्जन जोड़ी, लेकिन लोन पेयर याद रखिए वो ज्यादा सही है। एक लोन पेयर रहेगा। नाइट्रोजन कहीं भी 3 बॉन्ड बनाया है तो आप समझ लीजिए कि वहां पर लोन पेयर है ही है, चाहे वो लोन पेयर लिखा हुआ रहे, दिखाया हुआ रहे या दिखाया हुआ ना रहे। ठीक है, चेंज कर दो इसे। अभी आप लिखे हैं कि अतः नाइट्रोजन हमेशा 3 सह संयोजन बंधन बनाएगा। 3 सह संयोजन बंधन बनाएगा, कितने तरीके से ये बना सकता है? 3 तरीके से। नीचे फिर से एरो देंगे और लिखेंगे नाइट्रोजन 3 तरह से बंधन का निर्माण करता है। नाइट्रोजन 3 तरह से बंधन का निर्माण करता है। देखो, ए नंबर, हो सकता है कि नाइट्रोजन अलग अलग एलिमेंट के साथ 3 सह संयोजन बंधन बनाए। हो सकता है कि नाइट्रोजन एक के साथ डबल बॉन्ड बना ले और एक के साथ सिंगल बॉन्ड बना ले। और यह भी हो सकता है कि नाइट्रोजन किसी एक के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड बना ले। और ये तीनों बात पॉसिबल है, ये तीनों हो सकता है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि हर बार इस पर एक लोन पेयर रहेगा, चाहे ये लोन पेयर दिखाया गया हो या दिखाया गया ना हो। तो ये है आपका ए नंबर, ये हो गया बी नंबर और ये हो गया डी नंबर। अब ध्यान देंगे, अभी हम ये नहीं दिखा रहे कि नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसे भी बंधन बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है और वैसे भी बन सकता है। क्लियर है ये? यदि आप प्रॉपर एग्जाम्पल की बात करते हैं या प्रॉपर एग्जाम्पल को समझना चाहते हैं तो बताइए। एक एग्जाम्पल के तौर पर NH3,
यही है ना? बोलिए, यहाँ पर लोन पेयर रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि आप इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि इधर हम एच जोड़ दिए, इनके साथ क्या जोड़ दिए? एच। और इधर मान लो हम ओ जोड़ दें, तो बताओ इस तरह से बॉन्ड का बॉन्ड बन सकता है कि नहीं? हालांकि ये थोड़ा अनस्टेबल है। आप यहाँ पर कार्बन के चेन को चाहें तो जोड़ सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर भी दो लोन पेयर रहेगा। नाइट्रोजन के साथ यदि आप कार्बन को जोड़ दीजिए, तो ये इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। हालांकि कार्बन का यहाँ चार बॉन्ड हम पूरा नहीं कर रहे हैं। कार्बन के बारे में आपको क्या पता है बताइए? कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? चार। तो जितना बॉन्ड बना हुआ है उतना ठीक है, जो बचा हुआ है वो किसके साथ बनेगा? हाइड्रोजन के साथ बनेगा। तो अभी हम कार्बन पर चुके गए नहीं हैं, इसीलिए कार्बन को आप इतना लिख के समझ सकते हैं। नहीं, यदि पूरा डिटेल में बनाना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए पूरा डिटेल इस तरह से। देखो, ये कंप्लीट कंपाउंड हुआ। यदि हम वहां कार्बन पर दो ही बॉन्ड बना के छोड़ देते ना, तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा या फिर गलत माना जाएगा। तो यहां से आपको सीखने के लिए मिला कि नाइट्रोजन हमेशा तीन बॉन्ड बनाएगा, तीन तरह से बॉन्ड बनाएगा, और हर बार उस पर एक लोन पेयर रहेगा। आपने एक चीज देखा, हाइड्रोजन जब भी बनाया तो एक ही ना बंधन बनाया। ये हाइड्रोजन केवल एक, ये हाइड्रोजन केवल एक। तो हाइड्रोजन तो कल पढ़े ही हैं कि हमेशा एक बंधन बनाता है। आज एक और पढ़ ली, नाइट्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? तीन। कितने तरीके से बना सकता है? तीन तरीके से। हर बार उस पर क्या रहेगा? एक लोन पेयर रहेगा। चलिए अब तीसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन। बढ़ूं आगे? ये सब साथ साथ लिखते चलिए, बहुत भारी चीज नहीं है ये सब। अगला एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। पहले ये बताओ आप, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? कैपिटल ओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। 1s2, 2s2, 2p4। और करके यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं हीलियम 2s2, 2p4। हम यदि इसी को ऑर्बिट वाइज दिखाना चाहें, तो ऑक्सीजन का 8 पहला सेल में 2 और दूसरा सेल में 6। बताइए अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने की जरूरत है? दो की जरूरत है। तो ये दो बंधन बना सकता है, केवल और केवल दो बंधन बना सकता है। यहां पर देखेंगे, यदि हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो उसको समझते हैं। एस में कितना डब्बा बनेगा? एस में डब्बा बनेगा एक, पी में डब्बा बनेगा तीन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को भरिए आप। इसमें 1s2, एस में दो, दूसरा कक्षा के एस उप कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर एक नीचे। बताओ ये पेयर्ड हो गया। पी में जब भरते हैं तो पहले एक एक करके भरते हैं, डी में भी भरते हैं तो पहले एक एक करके भरते हैं। तो एक, दो, तीन। अब पेयर्ड कीजिए इधर से उल्टा डायरेक्शन में। चार। आपने क्या देखा? बाहरी कक्षा का जो 6 इलेक्ट्रॉन है, जो एस में दो और पी में चार है, उसमें एस वाला इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पी में भी एक पेयर्ड है और दो अनपेयर्ड है। इसका मतलब है कि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया कितना? दो। कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? कोवैलेंसी हो जाएगी दो। अच्छा एक बात और, यहाँ पर पेयर्ड कितना है? तो यही इसका लोन पेयर कहलाएगा। लोन पेयर की संख्या कितनी? तो यहाँ पर नाइट्रोजन में शायद लोन पेयर नहीं लिखे थे ना। जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ तीन, लोन पेयर के रूप में कितना इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन है दो, लेकिन पेयर के रूप में तो हम एक ही ना बोलेंगे। तो आप एक काम कीजिएगा, तो पीछे भी आप इसको यहाँ एक कर दीजिएगा। तो देखे थे ना, लोन पेयर हमेशा एक आया है ना। वैसे ही ऑक्सीजन पर हमेशा दो लोन पेयर आएगा, जैसे नाइट्रोजन पर हमेशा एक आया है। यार तुम्हारा तबीयत ठीक है? बेहोश होकर गिरेगी अब क्या? नहीं ना? बता देगी पहले।
चेंज कर दो इसे। तो ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है, चलिए यहां तक पहुंचिए तो। ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है और उस पर हमेशा एक एक नहीं बल्कि कितना लोन पेयर रहता है, दो। ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाएगा, उस पर दो लोन पेयर रहेगा, और दो बॉन्ड ऑक्सीजन दो तरीके से बनाता है। हो सकता है कि वो दोनों का दोनों सिंगल बना ले, या हो सकता है कि एक ही एटम के साथ डबल बॉन्ड बना ले, ये भी तो पॉसिबल है। तो यहां तक पहुंचे। बढ़े आगे। इसके नीचे आप एरो दे के लिखेंगे, ऑक्सीजन एटम हमेशा दो बंधन बनाता है, जहां उस पर दो लोन पेयर भी रहता है। ऑक्सीजन अपने दो बंधन का निर्माण कितने तरीके से करेगा? दो तरीके से, तो ये भी लिखेंगे। ऑक्सीजन अपने दो बंधन का निर्माण ऑक्सीजन अपने दो बंधन का निर्माण दो तरीके से करता है। पहला तरीका होगा दोनों का दोनों सिंगल, और दूसरा तरीका होगा दोनों का दोनों एक ही डबल बॉन्ड के अंतर्गत आ जाएगा। तो ए नंबर तरीका ये है कि ऑक्सीजन दोनों तरफ किस सिंगल बॉन्ड बना ले। तो बताइए दोनों स्थिति में ऑक्सीजन पर लोन पेयर रहेगा कितना, दो। और दूसरा तरीका हो सकता है कि ऑक्सीजन एक ही डबल बॉन्ड का निर्माण कर ले। तो बताइए इस स्थिति में भी इस पर दो लोन पेयर होगा। आप यदि एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहते हैं, तो आप ओ के इधर और इधर हाइड्रोजन तो हमेशा एक ही ना बनाता है, आप एक बॉन्ड दिखा दीजिए, बताइए सही है कि नहीं? इसी को ना आप H2O कहते हैं। बताओ यहाँ पर लोन पेयर होगा? क्या हाइड्रोजन पर भी लोन पेयर दिखाएंगे? नहीं। और इसका एग्जाम्पल यदि देखना चाहते हैं, तो आप ये ले सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ मान लो सी को जोड़ दो। कार्बन तो हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, हालांकि ये बात अभी हम आपको नहीं बताएं, अब आगे आने वाला है। अभी बस याद रखिए कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात आपको याद रखना है। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, आपको यदि किसी तरह का परेशानी हो तो वहाँ कमेंट जरूर करेंगे। हम देख पा रहे हैं आपको कि क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे आपके हिसाब से। हो गया लिखा हुआ? और कॉपी साथ साथ आप लोग बनाते चलेंगे, सभी लोग जो ऑफलाइन में हैं जो ऑनलाइन में हैं, सभी लोग कॉपी साथ साथ बनाइए, काहे कि कॉपी बाद में नहीं बना पाओगे आप इसका इसका। अच्छा, कल कुछ बोला भी गया था कि क्लास में फेर नहीं बनाना है, ये बोले थे। क्लास में फेर नहीं बनाना है, क्लास में रफ कॉपी पर काम कीजिए। ऑर्गेनिक का फेर यदि आप बनाना चाहते हैं तो घर पर बनाइए। इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब उसी चीज को दोबारा घर पर लिखिएगा तो लिखते वक्त अपना दिमाग लगाइएगा ना कि कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो इसी बहाने हर क्लास का रिवीजन हो जाएगा और कॉपी भी ढंग से बन जाएगा। तीसरी बात है कि इसमें स्ट्रक्चरल चीज ज्यादा होता है, और स्ट्रक्चर पर काम आपको तेजी में करना पड़ेगा, तो निश्चित है कि फोटो बहुत बढ़िया बन नहीं पाएगा तुरंत में। घर पर जाइएगा तो लाल पियर हरियर, क्या। चलिए, तो ऑक्सीजन का भी काम खत्म हुआ, बचा कौन? पहला सेट में फ्लोरीन। चलिए अगला हेडिंग डालिए तो। फ्लोरीन, इसका सिंबल होता है बाबू कैपिटल एफ, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 9।
रुपेश बोल रहे हैं कि 1 से 36 कन्फिग्रेशन याद करना है। याद करने की चीज नहीं होती है कन्फिग्रेशन, वो समझने की चीज होती है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पे कन्फिग्रेशन बताया हुआ है, 5-6 क्लास है, ये प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको मिल जाएगा। यदि दिक्कत है तो 4-5 लेक्चर है, उसमें समझ लीजिएगा। चेंज करो इसे, चलो लिखो तो साथ साथ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ। 9। कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p5। और करके लिखेंगे तो ये आएगा हीलियम 2s2, 2p5। और डब्बा बना के लिखेंगे तो यहाँ एक डब्बा बनेगा, यहाँ 3 डब्बा बनेगा। आप कुछ गौर कर रहे हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक करके भरिए, फिर बैकअप बैक से आएगा। बताइए तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही उसकी कोवैलेंसी भी होती है। कोवैलेंसी कितना? कोवैलेंसी का मतलब समझते हैं आप? सहसंयोजन बंधन बनाने की क्षमता, सहसंयोजकता। जैसे हम किसी का कोवैलेंसी 1 लिख दिए, इसका मतलब है कि वो हमेशा एक बंधन बनाएगा। 2 लिख दिए तो वो हमेशा 2 बनाएगा। बताओ यहाँ पर लोन पेयर कितना रह जाएगा? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, तो लोन पेयर हो जाएगा 3। इसका मतलब है कि फ्लोरीन हमेशा केवल और केवल एक ही बंधन बनाएगा, एक से ज्यादा बंधन का निर्माण वो नहीं कर सकता है। अच्छा, एक और चीज देखिए, इसका ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2, 7। बताइए, अष्टक पूरा करने के लिए तो इसको केवल एक इलेक्ट्रॉन की ही ना जरूरत है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन हमेशा एक सहसंयोजन बंधन का निर्माण करता है, जहां उस पर 3 लोन पेयर रहता है। और जब एक ही बंधन बनाएगा तो एक ही तरीके से बनाएगा। कैसे बनाएगा बताइए? सिंगल बॉन्ड। जिसके साथ भी बनाएगा ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। लेकिन बाबू इस पर लोन पेयर रहेगा हमेशा। कितनी संख्या में? 3 की संख्या में। तो हमारा पहला सेट समाप्त हुआ। अब हम आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट, किस पर? कार्बन पर। पहले आप ये बताओ, यहां तक में कोई परेशानी है? इन सब चीजों को खूब बढ़िया से समझ लीजिए, एकदम शार्प नॉलेज होना चाहिए इस मामले में, कि कहीं पर आप बंधन को समझ सकें, लोन पेयर को समझ सकें। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा का पूरा खेल वेल ये बंधन और लोन पेयर ही करता है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, बंधन तोड़ने जोड़ना, मतलब बंधन तोड़ना जोड़ना ही है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये सारा खेल वेल कौन करता है? सहसंयोजन बंधन और लोन पेयर, बस इसी का खेल है। ये ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन है 2-7। क्लोरीन के पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन है। ये सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और डब्बा बना के जिस जो हम लिखते हैं, ये ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। किसी भी परमाणु का कन्फिग्रेशन 3 तरह का होता है: कक्षा में, उपकक्षा में और कक्षक में। ये कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए चलिए लिखिए तो। कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल सी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताइए। एटॉमिक नंबर 6। सबसे पहले लिखते हैं हम इसका ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम लिखते हैं इसका सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 2 6। इसको हम हीलियम कह सकते हैं। और करके इसका ये कन्फिग्रेशन भी लिखा जा सकता है ना जी, हीलियम
2s2 2p। ये हो गया आपका ऑर्बिट वाइज, ये स्टार सेकंड स्टार हो गया सब ऑर्बिट वाइज। और अब इसका आप ऑर्बिटल वाइज लिखिएगा तो एस में डब्बा बनेगा एक, पी में डब्बा कितना बनेगा 3। इलेक्ट्रॉन भरिए तो इसमें 2 और इसमें भी 2। इसमें जब 2 भरिएगा तो एक एक करके भरिएगा, इसमें एक ही डब्बा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब जरा बताइए कि इस स्थिति में, सुनिएगा ध्यान से, अब एक काम करेंगे, आप यहां तक लिख लीजिए और यहां तक लिखने के बाद बिल्कुल रुक जाएंगे, क्योंकि यहां पर बात कुछ ऐसी है जो आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको बाद में परेशानी होगी। किसी को बोर्ड देखने में प्रॉब्लम तो नहीं होती है पीछे? इस एरिया में जो लिखाता है दिखाई पड़ रहा है पीछे, पीछे से? ठीक है, तो बताओ पीछे क्या लिखे। हाँ, दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअल में लाइट का बहुत रिफ्लेक्शन होता था, इसलिए उसको कवर किया गया है। सुनिए, अब यहां तक लिख चुके हैं ना आप? अब आप रुक जाइए और थोड़ा ध्यान से देखिए। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। इसको अष्टक पूरा करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। इसका मतलब है कि यह अष्टक पूरा करने के लिए हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा तो यह हमेशा 4 बंधन का निर्माण करेगा। यह हमको दिख रहा है ऑर्बिट वाइज से। अब आइए सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल वाइज में, थोड़ा बताइए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? कोवैलेंसी होगी 2। लोन पेयर कितना होगा? तो आप ये बताइए कि यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करके 2 बंधन बना ले, तो क्या बंधन बनाने के बावजूद भी इसका अष्टक पूरा हो पाता है क्या? इसका मतलब है कि इस स्टेट में यह अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थाई, यानी ये अपने आप को बंधन बनाने के बाद भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये कभी बंधन का निर्माण करता भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के बाद भी इसका अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये बंधन बनाता तो है और खूब बनाता है, लेकिन कैसे बनाता है अब आप उसको देखिए। ये जो कन्फिग्रेशन आप लिखे हैं, ये वाला कन्फिग्रेशन, इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में भूमिज अवस्था एक बताया गया था। जो नेचुरल कन्फिग्रेशन होता है उसी को हम भूमिज अवस्था कहते हैं या नॉर्मल कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। और हम देख पा रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट में यह अनस्टेबल है, क्योंकि 4 बॉन्ड इसका पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप याद कीजिए, बंधन बनाने के लिए ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, अपने एस वाले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके, याद करो, कहां आता है? पी में, पी के खाली कक्षक में। तो ये जो पेयर है ये अकेला हो जाता है, यहां बचेगा एक और यहां भी आ जाएगा एक। अब बताइए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4। तो अगला जो स्टेप है इसका, उसमें यदि हम बनाएं, देखिएगा, तो अगला जो स्टेप है उसमें ये क्या हुआ, कन्फिग्रेशन कैसे कैसे हुआ है? हम लास्ट कन्फिग्रेशन को सिर्फ दिखा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं जीएस। जीएस मीन्स ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन कहां से जंप किया? एस से। एस से जंप करके चला गया इसमें। और इसके जंपिंग में हेल्प कैसे मिलता है आप इसको देखिए। आपको पहले भी बताया गया है कि हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है इस तुलना में कि वो पार्शियल फील्ड रहे। पी की कुल क्षमता कितने इलेक्ट्रॉन रखने की होती है? 6। उसका आधा कितना होता है? पी में यदि 6 रहे तो सबसे ज्यादा स्टेबल, पी में यदि 3 रहे तो उससे कम स्टेबल,
और पी में ये 6 भी ना रहे और 3 भी ना रहे, तो वो सबसे कम स्टेबल होता है। पी की क्षमता 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है, तो उसको बोला जाएगा फुल फील्ड। तो जितना क्षमता था उतना भर गया। क्षमता है 6 की, आधा इलेक्ट्रॉन है यानी 3 है, तो उसको कहा जाएगा हाफ फील्ड, आधा भरा हुआ। और 6 भी नहीं है, जितनी क्षमता है उतनी भी नहीं है, और उसका आधा भी नहीं है, मतलब आधा भरा हुआ भी नहीं है, अर्ध भरा हुआ भी नहीं है, तो उसको कहा जाता है आंशिक रूप से भरा हुआ। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड यदि पॉसिबल हो तो, उससे कम स्टेबल होता है हाफ फील्ड, और सबसे कम स्टेबल होता है पार्शियल फील्ड। तो ऐसी स्थिति में ये कम स्टेबल से अधिक स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा, तो ये तब पॉसिबल है जब एस से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस खाली कक्षक में चला जाए, और तब इसका रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए। एस में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एस में बचेगा एक, इसमें भी कितना कितना बचेगा, एक एक। इसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट, ई एस से सूचित करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। एक ये बोला जाता है भूमिज अवस्था, और इसको कहा जाता है उत्तेजित अवस्था। अब बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 4। कोवैलेंसी कितना, 4। लोन पेयर कितना, देखो यहां लोन पेयर था क्योंकि यहां पर बाहरी कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड था, लेकिन यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबका सब अनपेयर्ड है, लोन पेयर यहां हो जाएगा 0। तो यह स्पष्ट होता है कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 में 2 पेयर्ड था, 2 अनपेयर्ड था, लेकिन उस स्थिति में यदि बॉन्ड बनाए भी कार्बन तो इसका अष्टक पूरा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ये बंधन का निर्माण नहीं करता है। बंधन का निर्माण होगा कब, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा 4, कोवैलेंसी हो जाएगी 4, और उस स्थिति में ये हमेशा 4 बंधन का निर्माण करेगा। क्या यहां तक कोई परेशानी है। ये जो हम ई एस लिखे हैं इसको क्या पढ़ा जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, और ये अब बार बार आएगा, इसीलिए हमको इसको लिख भी लेना। जैसे यहां पर हम लिखे हैं ना ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग ई एस, ग्राउंड स्टेट। ये है एक्साइटेड स्टेट, इसको भी हम कहीं लिख देते हैं, आप अपने कॉपी में थोड़ा ढंग से लिख लीजिएगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन डॉट डाल के छोड़ दिए, कॉन्फ़िगरेशन पूरा यहां लिखा हुआ है। हिंदी में यदि आप लिखना चाहते हैं तो उत्तेजित अवस्था लिख लीजिएगा, लेकिन क्या लिखिएगा उत्तेजित अवस्था, इतना तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि कार्बन हमेशा 4 बंधन का निर्माण करेगा और उस पर कोई भी लोन पेयर नहीं रहेगा। देखा पिछला सब में था ना, ये उलझा हुआ थोड़ा। तो अभी तक जो हम लोग ये सेट करते आए हैं दिमाग में कि कार्बन हमेशा 4 बंधन का निर्माण करता है, तब तो यहां से ये बात स्पष्ट होता है कि कार्बन हमेशा उत्तेजित अवस्था में ही 4 बंधन का निर्माण कर सकता है। अब कार्बन के बारे में यहां हम क्या क्या लिख सकते हैं उसको हम बोल रहे हैं, आप सुनिए, साथ साथ लिखते भी जाइए। हम ये पहला पॉइंट कहेंगे कि कार्बन हमेशा 4 बंधन का निर्माण करता है और उस पर लोन पेयर नहीं होता है, पहला चीज। दूसरा, कार्बन अपने 4 बंधन का निर्माण हमेशा उत्तेजित अवस्था में करता है, दूसरा बात। और तीसरा बात, कार्बन अपने 4 बंधन का निर्माण 4 तरीके से करता है। कार्बन जो 4 बंधन अलग अलग चीजों के साथ बनाएगा वो कितने तरीके से, 4 तरीके से। वो 4 तरीका क्या क्या हो सकता है आप उसके बारे में सुनिए। हो सकता है कि चारों का चारों बंधन सिंगल हो,
अलग 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 चार को पर मान लो कार्बन अलग अलग चार परमाणु के साथ चार सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर दे। हो सकता है कि दो गो सिंगल हो और एक बॉन्ड डबल हो सकता है कि दो का दो डबल बना ले, या ये भी हो सकता है कि एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले। लेकिन कार्बन कभी भी एक ही परमाणु के साथ चार बंधन का निर्माण नहीं करता है, ये गलत है। क्या कभी आप सिंगल डबल ट्रिपल तो देखे होंगे, टेट्रा वैलेंट बॉन्ड कभी देखे हैं आप? टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड देखे हैं आप? इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर चार चार इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इतना हो जाता है कि एटम उसको संभाल नहीं पाता है। तीन बंधन तक अस्थाई है, चार बंधन में वो अस्थाई नहीं है। ये सब आप याद कीजिए, 11th में बताया गया था। तो वैसे भी अभी 11th का ही पार्ट चल रहा है, और इसमें हम कुछ भी छांटेंगे नहीं, क्योंकि इसमें यदि छांट दिए तो आपको बाद में समझने में परेशानी होगा। फिर उसमें आप याद कीजिए, कार्बन के कुछ अद्वितीय गुण के बारे में बताया गया था, वो सब हम खाली बोल के आपको समझा देंगे, लिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो सब जानने के लिए फिर आपको 11th पर जाना पड़ेगा। फिर पता चलेगा टॉपिक बहुत लंबा हो गया, फिर सिलेबस समाप्त नहीं हो पाएगा। आपका सिलेबस समाप्त करना है विद इन टाइम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एरो दीजिए, लिखिए तो। लिखेंगे, कार्बन हमेशा कार्बन हमेशा चार सह संयोजन बंधन का निर्माण करता है। कार्बन हमेशा चार सह संयोजन बंधन का निर्माण करता है। कार्बन हमेशा चार सह संयोजन बंधन का निर्माण करता है। नेक्स्ट एरो, एरो देके लिखते जाएंगे, जैसे एक पॉइंट खत्म हुआ दूसरा पॉइंट लिखिए। लाइव क्लासेस वाले लोग, हम हर चीज लिखेंगे नहीं, तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखते जाइए। कुछ लोग ऐप पर बोल रहे हैं कि सर भेज दीजिए वो जो बोर्ड पर लिखे थे, तो सारा चीज हम लिखेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि आप खुद से लिखने का आदत डालिए। कितना दिन काम चोर बने बैठे रहिएगा, साथ साथ काम कीजिए। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है, आप लोग भी समझते होंगे सब लोग, यदि एक बार पढ़ लिए मथा में आ गया तो फिर कॉपी बनाने में बड़ा आसकत होता है। अब मान लीजिए कि सुबह में एकदम सो के उठे हैं, माइंड फ्रेश है बिल्कुल, 40-45 मिनट का क्लास होता है, तो जितना क्लास होता है वो सारा चीज मेंटेन करते चलिए। आप कल के भरोसे और किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? आज जो पढ़े आप आज मेंटेन नहीं किए, कल कर लीजिएगा। कल जो पढ़ेंगे तो फिर परसों के भरोसे रहेगा। तो ये जो तुम्हारा पैसेंजर गाड़ी एक दिन लेट चलता है, क्या जरूरत है एक दिन लेट चलाने की? आप कभी स्टेशन पर जाते हैं और कोई गाड़ी लेट से आती है, तो आपको लगता होगा अरे यार 7 बजे का टाइम था, 9 बजे आया है। तुम अपने बारे में कभी सोचते हो 24 घंटा लेट चलते हो? कुछ आदमी तो 3-3 दिन 4-4 दिन लेट चलते हैं, सोचते हैं एक के दिन में सब बैठेंगे कर लेंगे। नहीं हो पाता है कि दिन में बैठेंगे सब कर लेंगे। जो काम जिस समय का है उस समय पर पूरा कीजिए। अच्छा, हम आपको कहेंगे कि तुम एक ही, मान लो कि तुम 4 दिन का काम एक के दिन कर लेना, मतलब देख देख के, या तुम्हारे दिमाग में आता है कि एक ही दिन कर लेंगे। हम कहेंगे क्या कि संडे संडे आओ, 7 घंटा पढ़ाएंगे, बाकी पूरा सप्ताह छुट्टी रहेगा। मजा आएगा आपको पढ़ने में? पगला तो जाओगे, सनक जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं करना है। किसी छोटे छोटे काम को एक साथ करके बड़ा कर लेने में होशियारी नहीं है। बड़े काम को पार्ट वाइज छोटे काम करके उसको कर लेने में होशियारी है। इसीलिए आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतना जल्दी क्या है, अभी रखा हुआ है बरसों, ये वाला बात नहीं होना चाहिए। कबीर का जो दोहा है, कल करे सो आज कर, ये वाला होना चाहिए। समझ रहे हैं आप सभी आदमी? तो आप जो फेयर बनाते हैं वो भी रेगुलर चलते रहेंगे, और हर सैटरडे को हम आपका फेयर चेक करेंगे। एक बार छड़ी लेके घूमेंगे सबका। अब जो लाइव में हम आपका तो कुछ नहीं कर सकते, अब अपने आप में ईमानदार रहिए, और ईमानदार है तभी आप ज्वाइन किए हैं। ऐसे फालतू में रुपया फेंकने की क्या जरूरत है? और बाकी ऑफलाइन वाले लोग, ईमानदार आप भी हैं, खाली अस्कत्ती किस्म के हैं, कुछ लोग तो और ज्यादा है। तो टारगेट लिया जाएगा, पीटा जाएगा। अभी रफ कॉपी पर लिखिए और सैटरडे सैटरडे हर दिन फेयर लाइएगा, हम याद दिला देंगे आपको।
और आपको लाना होगा। नहीं बना के लाइएगा तो पिटाइएगा, नहीं तो फिर क्लास छोड़िए। दूसरा, नहीं लाओगे तो हमारा क्या लोगे? तुमको जो झेलना पड़ेगा सब ऊपर वाले जानते हैं, तुम क्या जानोगे? रुको ना, अभी अभी सब ठीक लग न रहा है। तुम अब सेंड करके देखना, तुम बैकलॉग्स लगा के देखना, देखना कौन स्थिति खराब करेगा तुम्हारा ऑर्गेनिक। समय धीरे धीरे, अब तो गर्मी ढलेगा धीरे धीरे, 2-3 महीना के बाद ठंडा आ जाएगा। ठंडा में पसीना नहीं चला दिया ना तो फिर कहना। शीतलहरी में जो है ना, शीतलहरी में लू वाला एहसास दिलाएगा तुमको ऑर्गेनिक। इसलिए सचेत रहना, अभी से हम बार बार कह रहे हैं, सचेत रहना। लिखिए नेक्स्ट एरो। कार्बन अपने चार बंधन का निर्माण हमेशा उत्तेजित अवस्था में करता है। कार्बन अपने चार बंधन का निर्माण हमेशा, कार्बन अपने चार बंधन का निर्माण हमेशा उत्तेजित अवस्था में करता है। कार्बन अपने चार बंधन का निर्माण हमेशा उत्तेजित अवस्था में करता है। नेक्स्ट एरो। फिर से इसी टाइप का पॉइंट लिखेंगे। कार्बन अपने चार बंधन का निर्माण, फिर से लिखिए दोबारा इसी टाइप का जो सेंटेंस है। कार्बन अपने चार बंधन का निर्माण, कार्बन अपने चार बंधन का निर्माण हमेशा, ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट। कार्बन अपने चार बंधन का निर्माण चार तरीके से करता है, हमेशा नहीं। कार्बन अपने चार बंधन का निर्माण चार तरीके से करता है। कार्बन अपने चार बंधन का निर्माण चार तरीके से करता है, जहां कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं होता है। जहां कार्बन पर, जहां कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं होता है। तो ध्यान रहे, नाइट्रोजन पर हमेशा एक लोन पेयर, ऑक्सीजन पर हमेशा दो लोन पेयर, फ्लोरीन पर हमेशा तीन लोन पेयर, कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं, हमेशा चार बंधन का निर्माण करेगा। नाइट्रोजन हमेशा तीन बंधन का, ऑक्सीजन हमेशा दो बंधन का, फ्लोरीन हमेशा एक बंधन का, हाइड्रोजन हमेशा एक बंधन का, कार्बन चार बंधन का। तो कार्बन का जो चार बंधन बनेगा वो कैसे कैसे, चार का चार सिंगल मान लो बन जाए। हो सकता है कि दो सिंगल बने और एक डबल बने। हो सकता है कि दोनों का दोनों डबल बने, और हो सकता है कि एक सिंगल और एक ट्रिपल बने। इस इतना तरीके से बंधन बनाएगा। कार्बन कार्बन के साथ या अदर एलिमेंट के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये सब कार्बन का अद्वितीय गुण में आपको 11th में बताया गया था। वो सारा का सारा बात तो लिखाना पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो बताइए, पहला भाग खत्म, दूसरा भाग भी खत्म। अब इसका तीसरा भाग आ जाइए। तीसरा भाग में आता है सबसे पहला एलिमेंट सल्फर। चलिए हेडिंग डालिए तो। सल्फर का सिंबल होता है स्मॉल, सॉरी, कैपिटल एस, और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कन्फिग्रेशन लिखेंगे आप तो ये आएगा 2, 8, 6। बताओ ये कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सल्फर का जब आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे सब ऑर्बिट वाइज तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 4 सॉरी। और करके इसका कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे तो नियन के बेसिस पर लिखाएगा। ये नियन का एटॉमिक नंबर 10 होता है ना, 2 2 4 6 10, 2 12 4 16,
तो यहां तक कवर किया, तो ये हो जाएगा 3s2 3p4। अब ये एक समझ लीजिए, तो अगला तीन अपने आप समझ में आ जाएगा। एक के को हम समझाएंगे, अगला तीन को समझाएंगे नहीं हम। ये समझ लीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। आप हमको ये बताइए कि पहला कक्षा में केवल एस उपकक्षा होता है। पहला कक्षा में केवल एक उपकक्षा एस होता है, इसीलिए आप 1s लिखते हैं, लेकिन 2s, सॉरी 2p 2d नहीं लिखते हैं। दूसरा कक्षा में दो उपकक्षा होता है, एस और पी, तो आप लिखते हैं 2s 2p। तीसरा कक्षा में तीन उपकक्षा होता है, एस पी और डी, 3s 3p 3d। चौथा कक्षा में चार उपकक्षा होता है, एस पी डी एफ, तब ना आप लिखते हैं 4s 4p 4d 4f। अभी तक जितना भी तत्व आप पीछे लिखे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सब में केवल दो ही कक्षा था। तो उसमें आप 2s 2p लिख सकते हैं, लेकिन 2d लिख नहीं सकते हैं। आप 2d लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कक्षा में d नहीं होता है। लड़के क्या कर रही है, क्या है हाथ में? मारेंगे ना थप्पड़, खिड़की के बाहर जाके गिरेगी। वेपोराइज कर देंगे इधर से मार मार के। कौन सी मोबाइल में देख रही थे? कुछ नहीं, टाइम देख रहे थे। बहुत जरूरी है भाई टाइम देखना। तो हम 2d नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम 3d लिख सकते हैं। तो 3d लिख सकते हैं, तो इसमें हम चाहे तो 3d 0 लिख सकते हैं। अच्छा, इस और इसको हम यदि ऑर्बिटल वाइज दिखाएं तो इधर जगह थोड़ा कम है, इसको हम थोड़ा इधर खींच रहे हैं। एस में एक डब्बा बनेगा, पी में तीन डब्बा बनेगा, और डी में कितना डब्बा बनता है? 5। आप देखिए एस में दो इलेक्ट्रॉन है, एस में दो इलेक्ट्रॉन है, पी में चार है, 1 2 3 4। आप ध्यान से देखिए डी पूरा का पूरा खाली है ना, यानी सल्फर में खाली डी कक्षक है। लेकिन इससे पहले कोई भी जो एलिमेंट पढ़े उसमें कहीं भी डी कक्षक खाली नहीं था। अब बताइए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? तो इस स्थिति में ये केवल दो ही ना बॉन्ड बना सकता है, जैसे H2S। पहले आप यहां तक लिख लो, बस इसको छोड़ेंगे अभी। ये खत्म नहीं हुआ है सल्फर, अभी इसका ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है। हम लिख देते हैं ये GS है, ग्राउंड स्टेट। इसका एक्साइटेड स्टेट पढ़ेंगे तो जानिए सल्फर दो बंधन भी बनाता है, चार बंधन भी बनाता है, और छह बंधन भी बनाता है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे, भारी है ये। अभी हम सिर्फ ग्राउंड स्टेट वाला बताए हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन दो, कोवैलेंसी दो, और कोवैलेंसी दो है तो बताओ लोन पेयर भी ना दो। तो यहां से इसका एक एग्जाम्पल हम बस लिख लेंगे, हम इधर लिख देते हैं, इधर नहीं लिखेंगे, हम पेज चेंज करेंगे। हो गया लिखा हुआ। इसका एग्जाम्पल है H2S। H2S में सल्फर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, और सल्फर पर कितना लोन पेयर होता है? तो अभी आप देखिए कार्बन हमेशा चार बंधन बनाता है, नाइट्रोजन हमेशा तीन बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा दो बनाता है, लेकिन सल्फर हमेशा दो नहीं बनाता है। सल्फर बड़ा मनबरहू टाइप का एटम है। सल्फर कभी दो बंधन बनाता है, कभी चार बंधन बनाता है, और जब ये ज्यादा पगलाता है तो छह को बंधन ही बनाता है। तो ये सब कैसे संभव होता है, इन सब चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगला क्लास में स्टार्ट हो जाएगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि क्लास कंटिन्यू रखिएगा। इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो भी लोग लाइव पढ़ते हैं, आपको यदि परेशानी हो तो मैसेज जरूर कीजिएगा बैच में, हम देख लेंगे, तो फिर परेशानी नहीं रहेगी, अगला दिन फिर समझा दिया करेंगे, ठीक है? शुभम कुमार, रुपेश कुमार।
लक्की रॉय, विजय कुमार, हिमांशु रॉय, ऋतिक राज, सभी लोग। कोई परेशानी हो तो बात करनी है, ठीक है।